हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तरामचरितम का 7वां अंक चल रहा है जिसका नाम है सम्मेलन। इसको गर्भांक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नाटक के अंदर नाटक का मंचन किया गया है, तो गर्भ नाटक है वो, इसलिए गर्भांक भी कहा जाता है इसको। यह इस नाटक का अंतिम अंक है जहाँ पर कि सीता का राम से मिलन दिखाया गया है इसमें। हालांकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो सीता जो है वो पृथ्वी में विलय हो जाती हैं, पृथ्वी में लीन हो जाती हैं, लेकिन भवभूति ने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है और उन्होंने नाटक को सुखांत रखा है और अंत में सीता और राम का मिलन इसमें दिखाया है। और यहाँ पे गर्भांक इसलिए क्योंकि वाल्मीकि ने इस भवभूति के अनुसार इसमें वाल्मीकि ने गर्भ नाटक की योजना की है और सबको बिठा के सीता को जब वन में छोड़ते हैं, राम परित्याग करते हैं, उसके बाद क्या घटित होता है उसका उन्होंने गर्भ नाटक के माध्यम से बताया है। देखें, तथा प्रविशति लक्ष्मण, तब लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भो किम नो खलु भगवता वाल्मीकि ना स ब्रह्मक्षत्र पौर जानपदा प्रजा स अस्माभि आहूय कर्षनेव स देव असुर तिर्यंक निकाय स चराचरो भूत ग्रामा स प्रभावे सन्निधापिता। भगवान वाल्मीकि ने अस्माभि सह हमारे साथ, स्वामी से हमारे साथ, स ब्रह्म क्षत्र पौर जानपदा, ब्राह्मण क्षत्रिय पौर मीन्स नगरवासी, जानपदा और ग्रामवासियों के साथ, प्रजा आहूय प्रजा को बुलाकर, कृष्ण एव सारे ही, सदेव असुर तिर्यंक निकाय, देवता असुर तिर्यंक नाग आदि के समूह के साथ, सचराचर चर और अचर अर्थात स्थावर और जंगम, भूत ग्राम प्राणी समूह को स्वप्रभाव सन्निधापिता अपने प्रभाव से एकत्रित किया है। मतलब वो वाल्मीकि ऋषि का प्रभाव दिखाया गया है। उन्होंने प्रभाव से सारे देवता दैत्य सबको यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। आदिष्ट च अहम आर्यन, और आर्य राम ने मुझे आज्ञा दी है। वत्स लक्ष्मण भगवता वाल्मीकि न स्वकृतिम अप्सरो भी प्रयुज्यमानां द्रष्टुम उपनिमंत्रिता स्म। भगवान वाल्मीकि ने अप्सराओं के द्वारा प्रयुज्यमान अभिनय की जाने वाली स्वकृतिम अपनी कृति को द्रष्टुम देखने के लिए उपनिमंत्रिता स्म आमंत्रित किया है। गंगा तीर आतोद स्थान उपगम्य क्रियताम समाज सन्निवेशा, कहते हैं गंगा तट पर जाकर आतोद स्थान आतोद मीन्स रंगशाला में पहुंचकर क्रियताम समाज सन्निवेश समाज को बैठाने का प्रबंध करो। आतोद स्थान कहते हैं रंगशाला। आतोद कहते हैं 4 प्रकार के बाजे होते हैं, उनको आतोद कहा जाता है। इनमें कौन से होते हैं? वीणा आदि बाजे होते हैं, उनको तत् कहते हैं। चमड़े से मढ़े गए मुरज आदि बाजा हैं, उनको आनद्य कहते हैं। वंशी आदि बाजे जो होते हैं उनको शुशिर कहते हैं, और घंटे आदि बाजाओं को घन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के बाजे जो होते हैं इनको आतोद्य कहा जाता है, इकट्ठा एकत्रित रूप में कहा भी गया है। ततम वीणादिकम वाद्यम आनद्यम मुरजादिकम वंशादिकम तु सुशिरम कांस्यतालादिकम घनम चतुर्विधम इदम वाद्यम वादित्रातो आतोद्य नामकम। तो इस आतोद्य स्थान पर था जहाँ पे 4 प्रकार के बाजे स्थापित हैं, ऐसे रंगशाला में उनके बैठने का प्रबंध करें। कृतश्च मर्त्य अमर्त्यश्च भूत ग्रामस्य समुचित स्थान सन्निवेशो मया मेरे द्वारा मर्त्य अमर्त्य मनुष्य और अमर्त्य मीन्स देवता आदि भूत ग्राम प्राणी समूह का समुचित स्थान सन्निवेशो कृता, उचित स्थान विभाग किया गया है, अर्थात मैंने सबका उचित स्थान बना दिया है। राजाश्रय निवासोपि प्राप्त कष्टम निवृत्ता वाल्मीकि गौरवातार्य इत्येव विवर्तते। राज्य आश्रम में निवास करते हुए अपनी मन भी
प्राप्त कष्ट मुनिव्रता, दुख रूपी मुनिव्रत को प्राप्त हुए आर्य वाल्मीकि गौरवात, वाल्मीकि के प्रति गौरव से, वाल्मीकि के प्रति श्रद्धा के कारण इतने व्रत इधर ही आ रहे हैं। किसके लिए कहा गया? राम के लिए। क्या कह रहे हैं? राज्य आश्रय निवासों भी, राज्य आश्रम में निवास करते हुए भी प्राप्त कष्ट मुनिव्रता, दुख रूपी मुनिव्रत को प्राप्त किए हुए आर्य राम वाल्मीकि गौरवाद, वाल्मीकि ऋषि के प्रति श्रद्धा के कारण इतने व्रत इधर ही आ रहे हैं। यहाँ विरोधाभास अलंकार है कि राज्य आश्रय उनको मिला हुआ है, फिर भी वो मुनि के कष्ट को धारण किए हुए, मुनिव्रत को धारण किए हुए हैं। तथा प्रविशति राम, तब राम प्रवेश करते हैं। राम वस लक्ष्मण अपि सीता रंग प्राशनिका, क्या रंग प्राशनिका? सामाजिक लोग, सभी लोग सही से बैठ गए हैं। लक्ष्मण कहते हैं अतिकिम, और क्या था? हाँ जी। राम कहते हैं इमो पुनर्वसो कुमार चंद्र केतु स्वाम प्रतिपत्तिम लंबितव्यो, कहते हैं इन दोनों वत्सों अर्थात लव और कुश को कुमार चंद्र केतु स्वाम, कुमार चंद्र केतु के समान ही प्रतिपत्तिम लंबितव्यो, सम्मान दिया जाना चाहिए। लक्ष्मण कहते हैं प्रभु स्नेह प्रत्यय तथैव कृतम, आपके स्नेह को जानते हुए ऐसा ही किया है। इदम चास्तीर्णम राजासनम, यह राज सिंहासन बिछा है। तद उपस्थितु आर्य, आर्य इस पर बैठे। राम बैठ जाते हैं। प्रस्तुताम वो प्रारंभ करें। उनके कहने पर सूत्रधार आता है और वो प्रवेश करके कहता है भगवान भूतार्थवादी प्राचेत सा स्थावर जंगमा जगत आज्ञा पैती। भगवान भूतार्थवादी में सत्यवादी भगवान, प्राचेत सा प्रचेतस पुत्र वाल्मीकि, स्थावर जंगम जगत आज्ञा पैती, स्थावर जंगम में चराचर जगत को आज्ञा देते हैं। यद इदम अस्माभि आर्षेण चक्षुषा समुद्वीक्ष्य पावनम वचनाव्रतम करुणाद्भुत रसम चा किंचित उपनिबद्धम, जो अस्माभि हमने हमारे द्वारा आर्षेण चक्षुषा, आर्ष मीन्स अलौकिक दृष्टि से, समुद्वीक्ष्य देख कर, पावनम वचनामृतम पवित्र अमृत समान वचनों से युक्त, करुण अद्भुत रसम चा, करुण और अद्भुत रस से रस वाला, किंचित उपनिबद्धम, जो कुछ उपनिबद्ध किया है, बनाया है, तत्र काव्य गौरवात अवधातव्यम, उसमें काव्य के गौरव से आपको ध्यान देना चाहिए, अर्थात उसको आप काव्य के गौरव से ध्यान से देखना चाहिए। राम कहते एतद उक्तम भवति, यह कहा जाता है साक्षात्कृत धर्माणु महर्षिया, महर्षि जन साक्षात धर्म का साक्षात्कार करने वाले हैं, धर्म का साक्षात्कार करने वाले हैं। तेषा अमृतम वराणी भगवताम परो रजांसी प्रज्ञानानि न क्वचित व्याहन्यंत इति न ही शंकनीयानि, कहते उन अमृतम वराणी ऐश्वर्य युक्त भगवताम ऋषिगणों के परो रजांसी प्रज्ञानानि, रजोगुण से परे, प्रज्ञानानि ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, न क्वचित व्याहन्यत कभी कुंठित नहीं होते, इति ना ही शंकनीय, इसलिए शंका के योग्य नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि काम की गौरव से उसको देखें, उसमें कोई आलोचना ना करें, उनका कहने का मतलब ये। तो राम इस बात पे कहते हैं कि ऋषिगण तो धर्म का साक्षात्कार करने वाले हैं, तो उनका जो प्रकृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान है, वो कभी भी कुंठित नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, इस संबंध में कोई शंका है ही नहीं। तथा नेपथ्य से आवाज आती है हार्य पुत्र कुमार लक्ष्मण, हार्य पुत्र कुमार लक्ष्मण, एकाकनीम अशरणम आसन प्रसव वेदनाम अरण्य हताशाम स्वपदा विलसंती, अकेली अशरणम शरणहीन आसन प्रसव वेदना, उपस्थित प्रसव वेदना वाली, और अरण्य हताशाम जंगल में, हताशा में निराश, स्वपदा विलसंती हिंसक जंतुओं द्वारा इच्छा की जा रही हूँ। हिंसक जंतु इच्छा मतलब मेरी हिंसक जंतु इच्छा कर रहे हैं, अर्थात वो खाना चाहते हैं। हाँ इदानी मंद भाग्य भागीरथ्याम आत्मानम निक्षिपामि, इस समय मंदभागिनी में भागीरथी में गंगा जी में अपने आप को निक्षिपा में डाल रही हूँ। लक्ष्मण कहते हैं कष्टम बत अन्य तेव क्यों, अरे कष्ट है ये तो कुछ और ही है, मतलब वो अब देख रहे हैं ये तो कुछ और ही था, ये तो सीता के विषय में, लक्ष्मण समझ जाते हैं सीता के विषय में दिखाया जा रहा है। सूत्रधार कह रहा है
विश्वम्भरा आत्मजा देवी राज्ञा त्यक्त्या महावने प्राप्त प्रसवम आत्मानम गंगा देव्या मुंचती। सुधारा बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या उपस्थित हुआ है। विश्वम्भर आत्मजा पृथ्वी की, विश्व में पृथ्वी की पुत्री देवी सीता राज्ञा त्यक्त्या महावने, राज्ञा राम के द्वारा महामय त्यक्त्या महावन में भीषण वन में त्यागी गई। प्राप्त प्रसवम प्रसव वेदना के प्राप्त होने पर, प्रसव वेदना उत्पन्न होने पर आत्मानम गंगा देव्याम मुंचती, अपने आप को गंगा में डाल रही है। सुधार बता रहे हैं कि आप मंच पर क्या दिखाया जा रहा है या क्या अभिनीत हो रहा है कि विश्वम्भर आत्मजा पृथ्वी की पुत्री देवी सीता राज्ञा महावय तथा राजा राम के द्वारा महावन में, भयंकर वन में त्याग दिए जाने पर, प्रात प्रसव प्रसव वेदना उत्पन्न होने पर आत्मानम गंगा देव्या मुंचती, अपने को गंगा नदी में डाल रही हैं, गंगा में डाल रही हैं। लेकिन निष्क्रांता एक का निकल जाता है, प्रस्तावना समाप्त होगी। मीन्स जो अब बताया जा रहा है क्या घटित होगा उसकी प्रस्तावना समाप्त हो गई। राम सावेशम के साथ देवी देवी लक्ष्मण अपेक्षा, हाँ देवी लक्ष्मण को देखो। लक्ष्मण कहते हैं अरे नाटकम एकदम, यह नाटक है। राम जो है वो परेशान हो जाते हैं, लक्ष्मण कहते हैं उनको ये तो नाटक है। राम कहते हैं हाँ देवी दंडकरण्य वास प्रिय सखी एष ते रामादिपाका, हाँ देवी दंडक वन में वास करने की प्रिय सखी एष ते रामादिपाका, यह तुम्हारा राम से यह तुम्हारा परिणाम हुआ, अर्थात इस प्रकार तुम्हारा अंत हुआ है। लक्ष्मण कहते हैं अरे आश्वस्य दशताम, आश्वस्त होकर देखें। प्रबंध तो आर्ष, यह ऋषि की प्रबंध में रचना है। मतलब कहते हैं यह असलियत नहीं हो रहा है, रचना है, ये उनकी कृति है। राम कहते हैं ऐसा सज्जोस्मि ब्रजमय, यह मैं वज्रमय होकर सज्जोस्मि तैयार हो गया हूँ। तथा प्रविशति उत्संगित एक एक द्वारकाभ्याम पृथ्वी गंगाभ्याम आलंबिता प्रमुग्धा सीता, तब एक एक बालक को संगित गोद में लिए हुए, एक एक द्वारकाभ्याम एक एक बालक को संगित गोद में लिए हुए पृथ्वी गंगाभ्याम, पृथ्वी और गंगा के द्वारा आलंबिता सहारा दी गई प्रमुग्धा सीता, मूर्छावस्था में सीता प्रवेश करती हैं। राम कहते वत्स पुत्र असंविज्ञात पद निबंधने तमस इव आहम अध्य प्रविशामी, बस अध्य आज मैं असंविज्ञात पद निबंधने अज्ञात स्थान संबंध वाले तमस इव प्रविशामी, अंधकार में प्रवेश सा कर रहा हूँ। धारे माँ मुझे संभालो। मतलब उनको समझ आ रहा है कि क्या घटित ऐसा सीता के साथ हुआ था। देव्यो, दोनों देवियां अर्थात भागीरथी और पृथ्वी कहती हैं क्षमाशुषि ही कल्याणी दिष्ट्या वैदेही वध से अंत जले प्रसूतासी रघुवंश धरो सुतो। कहते हे कल्याणी, कल्याण रूपा वैदेही सीता, क्षमाशुषि ही धैर्य रखो, दिष्ट्या वध से भाग्य से बढ़ रही हो अर्थात वृद्धि को प्राप्त हो रही हो। क्यों? क्योंकि अंत जले जल के भीतर रघुवंश धरो, रघुवंश को धारण करने वाले सुतो दो पुत्रों को प्रसूतासी उत्पन्न किया है, जन्म दिया है। वो कह रहे हैं कि दोनों देवियां जो है सीता को धैर्य रखा रही हैं, कह रही हैं कल्याणी है कल्याण रूपा वैदेही सीता, समाशुषि ही धैर्य रखो, दिष्ट्यावर से भाग्य से वृद्धि को प्राप्त हो रही हो, अंत जले जल के अंदर रघुवंश धरो सुतो प्रसूतासी, रघुवंश को धारण करने वाले दो पुत्रों को उत्पन्न किया है। सीता आश्वस्त होकर कहती हैं दिष्ट्या दार को प्रसूतास्मि, भाग्य से पुत्रों को जन्म दिया है, हार्यपुत्र। फिर से याद कर रही है राम को, हार्यपुत्र। तब तक लक्ष्मण पादों निपत्य पैरों पर गिरकर कहते हैं आर्य दिष्ट्या वर्धामय, सौभाग्य से हम बढ़ रहे हैं तब वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। कल्याण प्ररोहो रघुवंशा, रघुवंश कल्याणमय अंकुर वाला हो गया है। लोग देकर कहते हाँ कथम शुभित बाष्पोत्पीड निर्भरा प्रमुख देवार्या, अरे आर्य क्यों शुभित बाष्प उत्पीड़, बहते हुए अश्रु समूह से उत्पीड़ व्याकुल होकर प्रमुख देव मूर्छित ही हो गए हैं। मतलब वो मूर्छित हो गए हैं राम देखकर। तो देवी दो देवियां कहती वत्स्य पुत्री, उधर वो नाटक चल रहा है, समाशु से ही धैर्य रखो। सीता कहती समाशु से आश्वस्त होकर भगवती भगवत्यो के युवाम, भगवती आप हे भगवती आप लोग एवं आप दोनों कौन हैं, मुंचत्म छोड़ दें, मुझे छोड़ दें। तो पृथ्वी बताती है इयम ते ससुर कुल देवता भागीरथी, ये तुम्हारे ससुर कुल की देवता भागीरथी है। सीता नमस्ते भगवती, भगवती नमस्कार है। भागीरथी
चारित्र उचितम कल्याण संपदम अधिगच्छ, चरित्र के योग्य कल्याण संपत्तियों को प्राप्त करो। लक्ष्मण कहते हैं अनुग्रहिता इसमें हम अनुग्रहित हुए। भागीरथी इयम ते जननी विषमराय, तो माता पृथ्वी है। भागीरथी परिचय कराती हैं कि ये तुम्हारी माता है पृथ्वी। सीता कहती है हम ईदृश्यम त्वया दृष्टा, तुमने मुझे ऐसी स्थिति में देखा। पृथ्वी यही पुत्री वस्य सीते, आओ पुत्री सीता आओ। उभो आलिंगे मूर्छिता, दोनों आलिंगन करके मूर्छित हो जाती हैं। लक्ष्मण कहते हैं सहर्षम हर्ष के साथ, कथम आर्या गंगा पृथ्वी अभ्याम अभिपन्ना, क्या आर्या को गंगा पृथ्वी ने किस प्रकार से अभिपन्ना अनुग्रहित किया है, मीन्स साथ सहारा दिया है। राम कहते हैं दिष्टया खलु एतद्, भाग्य की बात है। करुणा अंतरम तु वर्तते, किंतु ये अंतर दूसरी तरफ बड़ा ही करुणापूर्ण है। भागीरथी कहती है अत्र भवती विशंभरा व्यथत इति जितम अपत्य स्नेहन, विशंभरा संसार को धारण करने वाली यथा पृथ्वी, अद्भुति में आदरणीय पृथ्वी भी व्यथत दुखी हो रही है। इति जितम अपत्य स्नेह, इस कारण संतान के प्रेम ने स्नेह ने जितम जीत लिया है। सर्वसाधारणो ही येष मनसो मूल ग्रंथि अंतरस चेतनावताम उपलवा संसार तंतु, कहते अथवा यह सर्वसाधारण सभी में साधारण रूप से रहने वाला मनसो मूल ग्रंथि, मन का मोह बंधन, अंतर चेतनावताम, चेतनावताम प्राणियों का, अंतर आंतरिक, उपलवम प्राणियों की चेतनावताम प्राणियों की आंतरिक, उपलवम चंचलता, और संसार तंतु संसार का तंतु स्वरूप है। सखी भूत धात्री है, सखी भूत धात्री मीन्स प्राणियों को धारण करने वाली अर्थात पृथ्वी। मत्स्य वैदेही पुत्र वैदेही पुत्र सीता, क्षमासी कल्याण क्षमासी धैर्य रखो। पृथ्वी आश्वस्त हो कहती है देवी सीता प्रसूय कथम आश्वसी, सीता को उत्पन्न करके कैसे धैर्य रखूं। षोडश चिरम राक्षसम अध्यवास त्यागो, द्वितीयस्तु सुदुसहो अस्या। पहली लाइन इसमें पृथ्वी कही हुई है, दूसरी लाइन गंगा की। कहते हैं अस्या सीता का, चिरम बहुत समय तक, राक्षसम अध्यवास राक्षस के बीच में, राक्षसों के बीच में रहना, षोडम सहन कर लिया। द्वितीय तो किंतु दूसरा, द्वितीय त्याग तू, किंतु यह दूसरा त्याग तो सुदुसह अत्यधिक दुस्सह असहनीय है। मतलब पृथ्वी कहती है कि एक बार राक्षसों के बीच में रहना तो सहन कर लिया, लेकिन अब दोबारा जो परित्याग किया है बड़ा ही असह्य है। तो इस बात गंगा कहती हैं को नाम पाक अभिमुख से जंतुर द्वाराणी दैव से पिधातुम इष्टे, कह नाम जंतु, कहते हैं भला कौन जंतु कौन प्राणी, पाक अभिमुख से फल देने को तैयार, दैव से भाग के, द्वाराणी द्वारों को, पिधातुम इष्टे बंद करना चाहता है। क्या मतलब हुआ, भाई के द्वार बंद करना चाहता है। मीन्स गंगा कह रही है कि सीता तो गर्भवती थी, पुत्र को जन्म देने वाली थी, तो ऐसा कौन चाहेगा जो उसके भाग्य का द्वार बंद हो जाए, जब भाग्य जो फल देने वाला हो। अर्थात जब सीता उनके घर के रघुवंश के संतान को उत्पन्न करने वाली थी, तो कौन चाहेगा कि उनको छोड़ा जाए। फिर से देखेंगे अस्या चिरम राक्षसम अध्यवासा सोडम, इसका सीता का चिरम बहुत समय तक राक्षस के बीच में रहना, राक्षसों के मध्य रहना, सोडम सहन कर लिया। किंतु द्वितीय त्याग तो दूसरा त्याग तो सुदुसा अत्यधिक असहनीय है। गंगा कहती कहा नाम जंतु कौन ऐसा प्राणी, भला कौन प्राणी, पाक अभिमुख से फल देने को तैयार, दैव से द्वाराणी भाग्य के द्वारों को, पिधातुम इष्टे बंद करना चाहता है। लोग कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं चाहता। वो तो भागीरथी जो कि राम के कुल की देवता है, तो वो राम का थोड़ा सा समर्थन दे रहे हैं। वो कह रही है ऐसा कोई नहीं चाहता। तो इस वीडियो में इतना ही, साथ बने रहने के